एक इंसान की शादी होती है और शादी के बाद उसकी पत्नी उसके घर आ जाती है, उसके साथ उसकी छोटी बहन भी होती है और दोनों बहन जिद करने लगती है कि हम दोनों बहन एक साथ सोएंगे। बीच में पति होता है, बगल में पत्नी होती है और उसके बगल में साली होती है। रात्रि में पति अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा होता है, तभी साली जग जाती है और जिद करने लगती है अपने जीजा से कि मेरे साथ भी संबंध बनाइए। और जब वो जीजा अपने साली के साथ संबंध बनाने लगता है तो उसकी पत्नी जग जाती है और उसके बाद जो घटना को अंजाम दिया जाता है, ये सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे कि भला ये कैसे हो सकता है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। ये घटना जौनपुर जिले का है। जौनपुर जिले में एक मध्यम वर्गीय परिवार है और उसी परिवार में एक लड़का होता है, अपने घर का इकलौता संतान होता है जिसका नाम सरबजीत होता है। 2013 में सरबजीत की शादी होती है, उसकी पत्नी उसके घर आ जाती है और जब 2015 आता है, यानी कहे तो शादी के 2 साल बाद उसकी पत्नी से अनबन हो जाता है और वो पत्नी अपने मायके चली जाती है और वो ये बोलती है कि मुझे तलाक दे दो। अभी उस पत्नी से नोक झोंक चल रही थी, तलाक की बातें चल रही थी, तभी सरबजीत की घर उसकी बुआ आती है और एक शादी लगा देती है। बोलती है कि अगर वो पत्नी तुम्हें छोड़ के चली गई है तो वो कभी तुम्हारे घर नहीं आ सकती है, तुम दूसरी शादी कर लो। सरबजीत दूसरी शादी कर लेता है और 2015 नहीं 2017 में सरबजीत की शादी होती है और शादी हो जाने के बाद उसके साथ यानी उसके पत्नी के साथ उसकी साली भी आती है और दोनों उस घर में रहने लगती है। सभी लोग खाना खाते हैं, सरबजीत अपने पत्नी के साथ अपने कमरे में चला जाता है और अपने साली से बोलता है कि तुम मेरी मम्मी के पास जाके सो जाओ। वो जिद करने लगती है कि नहीं, हम आपके साथ यानी कहें तो अपनी दीदी के साथ ही सोऊंगी। जब वो ज्यादा जिद करने लगती है तो उसकी बहन भी बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं है, बगल में वो भी सो जाएगी। बीच में सरबजीत हो जाता है और बगल में उसकी पत्नी और उसके बगल में यानी कहें तो सरबजीत के एक साइड उसकी साली हो जाती है। जब साली सो जाती है तो सरबजीत अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने लगता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोनों मस्तियां करने लगते हैं। जब दोनों की नींद लग जाती है तो रात्रि में साली जग जाती है और अपने जीजा से बोलती है कि जो आपने दीदी के साथ किया है वो मेरे साथ भी कीजिए। उसकी होश उड़ जाती है सरबजीत की, समझ नहीं आता कि सरबजीत अब करे तो क्या करे। सरबजीत अपने आप को जैसे तैसे करके कंट्रोल करता है, लेकिन जब उसकी साली उसके साथ बदतमीजी करने लगती है, उसके अंगों पे इधर उधर हाथ फेरने लगती है, तो सरबजीत भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपने साली के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। उसी क्रम में उसकी पत्नी जग जाती है, लेकिन उसकी पत्नी उस चीज का विरोध नहीं करती है और बोलती कि कोई बात नहीं है, मेरी बहन के साथ भी तुम शारीरिक संबंध बनाओ और मेरे साथ भी शारीरिक संबंध बनाओ। ये कुछ दिन तक तो सरबजीत को भी काफी अच्छा लगता है, लेकिन जब दोनों बहनें एक साथ सरबजीत के साथ संबंध बनाने लगती है और बोलती है कि 2-3 बार इसके साथ संबंध बनाओ, 2-3 बार मेरे साथ संबंध बनाओ, सरबजीत के होश उड़ जाता है, सरबजीत की तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद दोनों बहनें सरबजीत को दवा देती है, पावर बढ़ाने की दवा देती है, लेकिन सरबजीत को इसका भनक भी नहीं होता है, पता भी नहीं होता है। सरबजीत पूछता है कि आखिर ये कैसी दवा है, तो वो दोनों बहनें बोलती है कि तुम्हारे बॉडी में पेन है, दर्द है, इसी की दवा है, तुम रिलैक्स हो जाओगे, तुम्हारे बॉडी फ्री हो जाएगा, तुम फ्री माइंड हो जाओगे, तुम्हें किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। सरबजीत वो दवा खा लेता है। उसके बाद सरबजीत अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पाता है और दोनों बहनों के साथ संबंध बनाने लगता है। जब काफी ज्यादा ऐसे कुकर्म होने लगा उसके घर के अंदर, काफी ज्यादा उसे टॉर्चर किया जाने लगा, परेशान किया जाने लगा, तो सरबजीत ये बात अपने ससुर को बताता है, यानी कहे तो अपने पत्नी के पिता को बताता है। वो भी नजरअंदाज कर देते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, दोनों बहनें बोल रही है, जब दोनों खुश है तो तुम दोनों के साथ रहो, तुम्हें दोनों के साथ रहने में क्या दिक्कत है। सरबजीत को कुछ समझ में नहीं आता है। वो तो इस उम्मीद के साथ अपने ससुर के पास फोन लगाया था, बात किया था कि समस्या का समाधान होगा, लेकिन ससुर भी बोलता है कि तुम दोनों के साथ खुशी से रहो, दोनों को अपने पत्नी समझकर दोनों के साथ संबंध बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब सरबजीत अपने पत्नी के साथ संबंध बनाता था तो साली उसकी पिटाई करती थी कि मेरे साथ भी बनाओ, और जब साली के साथ संबंध बनाता था तो उसकी पत्नी उसकी पिटाई करती थी कि मेरे साथ भी शारीरिक संबंध बनाओ। 2-3 महीना बीत गया शादी का और 2-3 महीने में सरबजीत से 2.5 लाख 3 लाख रुपया दोनों बहनें ठग लेती है और 2-3 लाख रुपया अपने पिता के घर यानी कहें तो अपने पिता के पास भेज देती है।
और बोलती थी सबकी अगर पैसे नहीं लाओगे तो रात्रि में तुम्हारी पिटाई करेंगे, तुम्हें जोर जोर से पिटाई करेंगे। सरबजीत डर जाता है और जितना हो सकता था उतना कर्ज लेकर दोनों बहनों को पैसा देता है और दोनों बहनें इस पैसे को अपने घर भेजती है, अपने पिता के पास भेजती है। सरबजीत को कुछ समझ में नहीं आता है। सरबजीत अपने बड़े साड़ू से बात करता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना को अंजाम दिया जा रहा है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझसे पैसे मांगा जा रहा है। तो उसके बड़े साड़ू बोलते हैं कि इस घर में ऐसा ही होता है। मैं जब शादी करके अपनी पत्नी को लेके आया था तो उसके साथ भी एक लड़की आई थी, उसकी छोटी बहन आई थी और वो मेरे साथ रहने लगी और मुझसे जबरदस्ती शादी करवा दिया गया। अभी भी मैं दोनों के साथ रहता हूं, दोनों बहनों के साथ रहता हूं। मैं भी खुद काफी ज्यादा परेशान हूं, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूं। उस घर का यही रिवाज है, यही रीति रिवाज है कि एक से शादी करो तो उसमें साली भी आती है और वो तुम्हारी घरवाली बन के तुम्हारे घर के अंदर ही रह जाती है। सरबजीत काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, काफी ज्यादा वो कहें तो प्रेशर में चला जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो पंचायत बैठाता है लेकिन उसके बावजूद भी उसकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता है। जब काफी ज्यादा ये मामला हाई वोल्टेज हो गया, जब सरबजीत मीडिया में आके गुहार लगाने लगा, इंसाफ की बातें करने लगा, तो उसकी दोनों पत्नी यानी कहे तो उसकी पत्नी और उसकी साली फरार हो जाती है। और जो साड़ू ये बात बोल रहा था वो साड़ू मुंबई में रहता था और उसी के पास ये दोनों वहीं पे चली जाती है मुंबई में और वहीं पे रहने लगती है, उस साड़ू के साथ रहने लगती है। फिलहाल उसके साड़ू के पास 4 पत्नियां हो गई है और चारों के साथ वो रहता है और चारों उसके साथ खुश है। और फिलहाल उसका साड़ू 4 पत्नियों का पति है और उसे कोई आपत्ति नहीं है कि उसे लत लग गई है अलग अलग लड़कियों के साथ संबंध बनाने की, अलग अलग लड़कियों के साथ रहने की। इसीलिए वो 4 पत्नी पाकर भी खुश है, उसे किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है और ना ही उस लड़कियों के पिता को कोई दिक्कत है, क्योंकि उस लड़की को पिता को पैसा चाहिए और अपने लड़की का सहारा लेकर वो पैसे ऐंठ रहा है, वो पैसे बना रहा है और उसी पैसे के बदौलत उसका परिवार चल रहा है। लेकिन सरबजीत अभी भी मीडिया का सहारा ले रहा है, गुहार लगा रहा है और इंसाफ की मांग मांग रहा है। वो ये बोल रहा है कि मेरा जो 3 लाख रुपया लेके फरार हुई है वो पैसा मुझे मिलना चाहिए। लेकिन सरबजीत की बातें कोई नहीं सुन रहा है, ना ही उसके ससुर सुन रहे हैं, ना ही उसकी पत्नी, ना ही उसकी साली, कोई भी उसकी बातों से किसी को भी कोई लेना देना नहीं है। और सरबजीत मीडिया में आके गुहार लगा रहा है, इंसाफ की मांग मांग रहा है। इस पूरी वारदात को सुनने के बाद, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपको अजीब लगेगा कि भला ये कैसे पॉसिबल है कि एक पिता एक लड़की से, एक लड़के के शादी करके और उसके साथ दूसरी बेटी को भी सौंप देता है। लेकिन उस परिवार का ऐसा ही रीति रिवाज है, उस परिवार का ऐसा ही मानसिकता है और इस मानसिकता से एक भोले भाले बच्चे को कहें तो उसकी पूरी जिंदगी को शिकार बना दिया जाता है, उसकी जिंदगी को खाई में धकेल दिया जाता है और एक हंसता खिलता परिवार को बर्बाद कर दिया जाता है। इस पूरी वारदात को, पूरी कहानी को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।